नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं नितिका उम्मीद करती हूँ कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। तो जैसा कि कल आपको सूचना मिली गई होगी कि आज से मैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के मॉक टेस्ट पेपर लेकर के आऊँगी, जिसमें अरिहंत में हम प्रैक्टिस सेट 1 के जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला प्रैक्टिस सेट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और निरंतर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे भी, और इसके साथ ही हिंदी के भी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज से। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? पहला वायसराय पूछा है। तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। तो सही आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। अगर कैनिंग का कार्यकाल देखें 1856 से 1858 तक। देखिए 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही था पहला, और ये भारत का पहला वायसराय है। ठीक है, भारत का पहला वायसराय। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता इसी के समय लाई गई थी। इसके बाद अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आया, तो 86 से 93 इसका कार्यकाल था, और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। अगर हम वेलेजली की बात करें तो इसका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। ठीक है, और सहायक संधि प्रणाली इसी ने लागू की थी, जिसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि हैदराबाद, मैसूर, अवध, तंजौर इसी के समय सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत लाए गए थे। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल अगर हम देखें तो 1757 से 60 और अगला 1765 से 67 तक। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था बंगाल के गवर्नर के रूप में, तो दूसरा कार्यकाल का समय बताइए, तो वो ये होगा, इसको याद रखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन इसी के समय लागू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के समय। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी आपका अशोक, डी आपका बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल अगर हम देखें तो 323 से 295 ईसा पूर्व तक था। इसने अंतिम नंद शासक घनानंद को मार करके गद्दी पर ये बैठा था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रोचैट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर संस्कृत में देखते हैं तो इसको सिंहसेन भी बोला जाता है। अच्छा, यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचैट्स की संज्ञा दी गई है। इसके बाद बिंदुसार के बाद से अशोक बैठा। इसी के समय पे कलिंग का युद्ध हुआ था, जो बहुत फेमस है। और अशोक का अगर सिंहासनारोहण की हम बात करें तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। जो ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसके 8वें वर्ष जो है कलिंग का युद्ध हुआ, राज्यारोहण के 8वें वर्ष। तो 8वें वर्ष इस हिसाब से 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था। इस तरीके से चीज़ों को याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो आपके ऑप्शन है, ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी रुकनुद्दीन। तो इसका सही आंसर है सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल 1210 से 36 के मध्य था, और ये बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तब इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था या कहाँ का सूबेदार था, तो ये पूछा जाता है। तो आप उसका आपको ये पता है कि बदायूं का था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक 6 से 1210 के मध्य इसका शासन रहा है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि बख्तियार काकी के सम्मान में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसका समापन यानी जिसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, वी डी सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल और चंद्रशेखर आजाद।
तो सही ऑप्शन जो आपका है वो है लाला हरदयाल। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी गदर पार्टी की 1913 में यूएसए में हुई थी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और इसमें जो स्थापना करने वाले सदस्य थे उसमें थे सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह और लाला हरदयाल, जो कि ऑप्शन में ही है, लाला हरदयाल। ठीक है, और ये संस्थापक अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपके ऑप्शन इस तरह से हैं, साबरमती आश्रम, बी अहमदाबाद, सी पोरबंदर, डी दांडी। तो आपका सही आंसर होगा ए साबरमती। देखिए सबसे पहले आप इसके कई फैक्ट्स हैं इसमें। देखिए लाहौर अधिवेशन में अधिकार मिला कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद साबरमती आश्रम में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां पर यह निर्णय लिया गया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और तो इसका आंसर होगा साबरमती आश्रम। कहाँ से ये निर्णय लिया? तो ये साबरमती आश्रम से लिया गया था। यहीं से फिर गांधी जी 78 अपने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च के लिए चले थे, दांडी मार्च। और वहां पर पहुंचकर उन्होंने 5 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल 1930 को वहां पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो ये है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। तो उसका सही आंसर होगा ए लोथल। लोथल का देखिए खोज जो किया था वो एस.आर. राव ने की थी। ठीक है, और इसमें लोथल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो फारस की मुहर यहाँ से मिलती है, और ये भोगावा नदी के तट पर स्थित था लोथल। नेक्स्ट, कालीबंगा यानी कि राजस्थान में, अच्छा लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा की राजस्थान में ये पाया जाता है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो जूते हुए खेत का उदाहरण यहाँ से देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो आपका सिंध में सिंधु नदी के किनारे पाया गया ये स्थल है, और यहाँ से आपको कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, मिली है। इसके अलावा बृहद स्नानागार और अन्नागार भी यहाँ से मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रोपड़ आपका है पंजाब में, जो कि सतलज नदी के तट पर है। ठीक है, सतलज नदी के तट पर। अच्छा, कालीबंगा की खोज जो वो की थी एम ए घोष ने, मोहनजोदड़ो की राखाल दास बनर्जी ने। और अच्छा, यहाँ पे रोपड़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मनुष्य के साथ कुत्ते का शवाधान भी प्राप्त हुआ है। तो ये रोपड़ का इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है। निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है मियां तानसेन, अमीर खुसरो, सी बैजू बावरा, डी रामानंद। तो आपका सही आंसर है अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो के बारे में मैंने अपने पिछले जो पेपर सॉल्व कराया उसमें भी है, जो ये आ चुका है क्वेश्चन आपके यहाँ। तो ये 2019 वाले में आपको मिलेगा, तो वहाँ देख लीजिए। अमीर खुसरो के बारे में मैंने काफ़ी सारी जानकारी दी है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा इसे। जैसे कि खड़ी बोली के जनक है तूते हिंद इन्हें कहा जाता है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। और मियां तानसेन के अगर हम बारे में बात करें तो मियां तानसेन जो है वो अकबर के सॉरी नवरत्नों में से एक थे ये मियां तानसेन। और ग्वालियर के जो राजा रामचंद्र थे ये उनके दरबारी कवि थे तानसेन जी। तो वहाँ पर जब इनके बारे में इनकी ख्याति जब अकबर के पास तक पहुंची, तो वहाँ से इनको ये ले आए थे। अकबर ने वहाँ से उस राजा से ये कहा था कि मुझे तानसेन को दीजिए, तब ये तानसेन यहाँ पर आए और उन्हें एक नवरत्न बनाया गया था। तो ये इनके फैक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन है आपके बैरन एवं नारकुंडम, बी है कावारत्ती एवं न्यूमूर, सी है ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार और डी है पंबन एवं बैरम। तो सही आंसर है आपके बैरन एवं नारकुंडम। ये आपके अंडमान में पाए जाते हैं ये दोनों स्थल। और जो बैरन है ये आपका मध्य
अंडमान में है, और जबकि नारकोंडम जो है वो आपका उत्तरी अंडमान में है। अगर आप मैप में जाकर देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए मैंने हमेशा कहा है, अगर जब भी हाँ वो तो डायरेक्ट रहता है, नहीं कि जब भी तो आप अपना कोई साइन बना लीजिए और फिर उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऑप्शन आप देखिए, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। मैंने पिछले वीडियो में जो यूपी पुलिस का पेपर सॉल्व कराया उसमें मैंने आपको 8 राज्य भी बताए हैं कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। आप इसको मैप में देखिएगा, और नॉर्थ ईस्ट के जो ये 2 स्टेट हैं उसमें से ये उसमें त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है तिब्बत का पठार, बी ऑप्शन कोलंबिया का पठार, सी ऑप्शन कोलोराडो का पठार, और डी ऑप्शन है आपका बोलिविया का पठार। तो सही आंसर आपका है तिब्बत का पठार। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है तकला मकान रेगिस्तान से, तकला मकान रेगिस्तान से हिमालय तक। अब ये तकला मकान रेगिस्तान भी पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका चाइना में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोलंबिया। तो कोलंबिया का पठार जो है वो यूएसए में पाया जाता है, और ये कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत के बीच है। ठीक है, कोलंबिया का पठार कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत के मध्य। कोलोराडो का पठार भी आपका दक्षिण पश्चिम अमेरिका की साइड में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अगर ऐसे आप देखिए इसे मैप ऐसे आपको मिलेगा, इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको इस तरीके से मैप मिलेगा, है ना। इस तरीके से अगर आपको मैप मिलेगा उत्तरी अमेरिका का, तो यहाँ कहीं पर पाया जाता है ये कोलंबिया का, सॉरी कोलोराडो का पठार। ठीक है, और बोलेविया का पठार की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, जो अब दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप यहाँ पे ऐसे 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 अगर आप मैप खोलिएगा तो देखिएगा ऐसे पाया जाएगा। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप यहाँ पे कहीं पर, बोलेविया का पठार यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से। और आप मैप देखने की आदत जरूर डालिए। चंद्रग्रहण का कारण पूछा है, चंद्रग्रहण का कारण बताइए। तो आपका ए ऑप्शन है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्र का बीच पृथ्वी का आना, और नेक्स्ट है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का पूरा रूप है, यानी कि सेबी की फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सेविंग्स एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इसेंशियल बिजनेस इन इंडिया, नेक्स्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब हम सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी की स्थापना जो है वो हुई थी सेबी अधिनियम 1992 के तहत हुई थी, और अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। प्रतिभूति और वित्तीय नियमन बोर्ड है ये, इसका यही काम है इनका। नेक्स्ट, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है इस्पात उद्योग, सी ऑप्शन है पर्यटन उद्योग, डी ऑप्शन है खेल कूद के सामान का उद्योग। तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो आपके ऑप्शन है योजना और विकास मंत्री, बी ऑप्शन वित्त मंत्री, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो सही आंसर है आपका प्रधानमंत्री। अब देखिए नीति आयोग के बारे में आप जानिए कि ये क्या है और इसका गठन कैसे हुआ था, इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो देखिए इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और इसका गठन मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए कि मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, और इसका एक एक इसका पॉइंट है, इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर नीति नीति का जो NITI, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, 51A, अनुच्छेद 52 एंड अनुच्छेद 53। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A। अब और अनुच्छेद भी आप देख लें। तो जैसे कि अनुच्छेद 51 है, तो अनुच्छेद 51 भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की बात करता है। अनुच्छेद 52 आपका राष्ट्रपति के पद की बात करता है, राष्ट्रपति का पद। और अनुच्छेद 53 आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करते हैं, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेद आपको पता चल गए। मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1959, बम्बई बनाम बलसारा 1951। तो इसका सही आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो 1967 ये डेट, ये आप याद रखिए, 1967। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है दल का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है सी, राज्यपाल। देखिए, अब हम थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में जानते हैं। भाग 6 में राज्यपाल, मतलब राज्य की बात है तो भाग 6 में है, और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, और सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है राज्यपाल। तो ये भाग 6 में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 1। चलिए अनुच्छेद भी देख लेते हैं हम। जैसे कि इसमें अनुच्छेद 2 में अगर कहा देखा जाए तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में संघ में नए राज्यों का गठन और राज्यों में नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन की बात की गई है, उसमें किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में दो बातों को किया गया है, जिसमें वैसे इतना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जानना जरूरी है। इसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन की बात की गई कि उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। ठीक है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ये परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की बात नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये एक सामान्य विधायी प्रक्रिया मानी जाएगी। ठीक है, बस ये चीज है इसमें, तो जानते रहिए थोड़ा सा आप। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 68 वर्ष और डी 70 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा आपका 65 वर्ष। हितोपदेश की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन है नारायण पंडित, सी ऑप्शन है भवभूति, डी ऑप्शन है पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा नारायण पंडित। देखिए, पतंजलि का महाभाष्य है, इनका महाभाष्य है रचना। भवभूति का है मालती माधव और उत्तर रामचरित। ठीक है, और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो कि बहुत फेमस है इनका। नेक्स्ट देखते हैं, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। स्पाईवेयर निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन है आपके पहचान की चोरी, एक प्रकार का खेल, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या साइबर जासूसी। तो सही आंसर है आपका साइबर जासूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? आपके ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। तो सही आंसर आपका है 5। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। तो आपका सही आंसर होगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। ये प्रयागराज में है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है डायरेक्ट ये पूछ लें कि ये कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में है। आगे बढ़ते हैं, विश्व
पांचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है राजी, बी भोटिया, सी जौनसारी और डी है माहीगीर। तो आपका सही आंसर होगा जौनसारी। तो ये उत्तराखंड में, ये जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा मुझे एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये लगा कि ये जो माहीगीर जनजाति है, यह आपकी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, बिजनौर जिले में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया भी है कई बार, कई क्वेश्चंस में, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। और भोटिया जो है ये आपकी सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में कई जगह पाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मुश्किल है, या पूछा भी जाता है तो फिर ऑप्शन ऐसा रहेगा कि वो आपको क्लियर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल संकृतायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? आपके ऑप्शन है मोहरे, मृदा पात्र, सिक्के, बी ऑप्शन पुरातत्व, सी ऑप्शन हस्तशिल्प एवं कला, डी ऑप्शन चित्रकारी। तो सही आंसर है आपका मोहरे, मृदा पात्र और सिक्के। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है मथुरा, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। तो सही आंसर होगा डी वाराणसी। अच्छा, ये भारत कला भवन है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है। ठीक है। और ये 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक इसमें लघु चित्र जो है यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, और विश्व की सबसे बड़ी ये चित्रशाला है, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा गया इस तरह से। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा, देखिए ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है हसित कुमार हलदार, बी ऑप्शन चमन सिंह, सी ऑप्शन ललित मोहन सेन, डी ऑप्शन है विश्वनाथ मेहता। तो आपका सही आंसर होगा ललित मोहन सेन। पुलिस अधिनियम 1961 के तहत, नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं, प्रशिक्षित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं या चयनित किए गए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर है भर्ती किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो आपके ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन पुलिस अधीक्षक, सी ऑप्शन आयुक्त, डी ऑप्शन उप महानिरीक्षक। तो सही आंसर है आपका जिला मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है। तो आपके ऑप्शन है अवध प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश और उत्तरी प्रांत। तो सही आंसर है आपका यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो आपके ऑप्शन है ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, डी ऑप्शन है गैसीय चक्र। सही आंसर आपका होगा जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है शीत स्थल, बी तप्त स्थल, सी हरित स्थल, डी लाल स्थल। तो इसका सही आंसर होगा बी तप्त स्थल। देखिए हो सकता है तप्त स्थल आपने ना सुना हो, लेकिन हॉट स्पॉट तो आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ये वही बात की जा रही है, हॉट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है INWF द्वारा, IUCN द्वारा, BNHS द्वारा, WPSI द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा IUCN द्वारा। अब IUCN के बारे में अगर हम देखें तो ये रेड डाटा बुक यानी रेड सूची यही जारी करता है, और ये जो विलुप्त होने वाले या खतरे में जो जीव जंतु या पेड़ पौधे, कोई भी जाति, कोई भी स्पीसीज हो, उसके बारे में ये बात करता है, उसके बारे में ये रेड बुक जारी करता है। और इसकी जो श्रेणियां हैं वो 7 सूची हैं, जैसे कि विलुप्ति के कगार पर या खतरे से बाहर, इस तरीके से ये 7 श्रेणियों में ये अपनी बुक को या अपने डाटा को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इसका जो गठन है वो हुआ था 1948 में, और फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस में इसका गठन हुआ था और इसका नाम था फोंटेन ब्लू, फोंटेन ब्लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप करंट के विषय में, जैसे कि मैंने क्रॉनिकल मैगजीन डाली हुई है, तो आप अगर करंट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको करंट मिल जाएगा, करंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपके ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन बड़ोदरा, सी ऑप्शन गांधीनगर,
डी ऑप्शन अहमदाबाद। तो सही आंसर है आपका सी है गांधीनगर। वर्ष 2024 में एशिया क्षेत्र में बहुपक्षीय संगठन बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसमें आपका सही आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। अन्य ऑप्शन आप देख लेते हैं, उमा शेखर, BVR सुब्रमण्यम, वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, A 20, B 15, C 25, D 10। तो आपका सही आंसर होगा B 15। जीएसटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है A देहरादून, B वाराणसी, C लखनऊ, D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा A देहरादून। चलिए, तो आज आपके जीके जीएस का पहला मॉक टेस्ट पेपर समाप्त हुआ। अगले के लिए फिर भी हम जल्दी मिलेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।